औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, ये हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का ख़ास तौर पर जो सेशंस हमने स्टार्ट किए हैं उस हवाले से आज हम फिर दोबारा से बात करेंगे कि इस बाबरकत महीने में जब हम रोज़े रख रहे होते हैं कि हम ख़ुद को हाइड्रेट कैसे रख सकते हैं, यानी कि हम अपनी पानी की कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं। अभी हमने एक सर्दी का स्पेल गुजारा है, सर्दियों में वैसे भी हम पानी कम पी रहे होते हैं, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये ना सिर्फ आपको बहुत से अमराज में मुब्तला कर सकती है बल्कि आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, एजिंग जल्दी आने लग जाती है, आपके बाल ख़राब होने लग जाते हैं। इवन कि अगर आपको स्किन का थोड़ा बहुत अगर आप कॉन्शियस हों तो रिसर्चेस कहती हैं कि जब आपकी पानी की कमी के सबसे पहले अलामात जो हैं वो आपके लिप्स पे और आपकी हील्स पे आनी शुरू होती हैं। आपकी एड़ियों की स्किन जो है वो फटना शुरू हो जाती है और आपके लिप्स जो हैं वो ड्राई होकर क्रैक होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम सर्दियों में पानी इस हद तक अवॉइड कर रहे होते हैं तो अब मौसम भी वैसा ही है, इतना ख़ास कोई पानी की हमें तलब नहीं होती, लेकिन हमें हाइड्रेट तो रहना है, हमें अपनी ज़रूरियात को तो पूरा रखना है। हमारी ज़िंदगी का 90% जो है दारोमदार पानी पर है। और आगे से हम जब रोज़ा रख रहे हैं तो रोज़े में भी हम क्या करते हैं, जहाँ हमें पानी पीना है, पानी की कमी को पूरा करना है, वहाँ पर हम ऐसी कार्बोनेटेड कोलाज, मशरूबात और ऐसी चीज़ें फ़िज़ी ड्रिंक्स वगैरह ऐड कर देते हैं जो हमारी जो एक पॉजिटिव बॉडी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाते और हम पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं। और एंड के दिनों में फिर हमें लगता है कि भाई हम या तो रोज़े नहीं रख पाएंगे, या हम बहुत फेंट हो रहे हैं, या हमें बहुत प्यास लग रही है, या हमारी स्किन बड़ी ख़राब हो रही है, या हम बड़ा लेथार्जिक फ़ील करने लग जाते हैं। क्योंकि ये चाहे खुराक है चाहे पानी है, ये हमें एनर्जी दे रहे होते हैं। पानी को हम बचपन से पढ़ते हैं कि पानी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। नो डाउट ये नेमत है, इसके बगैर वैसे रूटीन में हम अपनी मर्ज़ी के बगैर इसको एक दिन ना पिए तो हमारा गुजारा है, लेकिन अगर हमें कह दिया जाए कि ये पानी तुम पे रिस्ट्रिक्टेड है, खुदा न हासा कभी किडनी के पेशेंट्स को देखे जिनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है कि तुमने हर घंटे बाद सिर्फ पानी का एक सिप लेना है कि बस तुम्हारे होंठ गीले हों, तुम्हें उसको पूरा एक गिलास भी नहीं अलाउ किया जाता, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि उस प्यास का कि कितनी मुझे इस पानी की ज़रूरत है, या मेरी बॉडी रिक्वायरमेंट क्या थी, या मैं जी भर के पानी पीना चाहती हूँ या पीना चाहता हूँ। तो ये आपको खुदा न खास्ता किसी मर्ज़ की वजह से रोका जाए, बजाय उसके आप अपनी ज़िंदगी की जो ये नेमतें हैं आप उनको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक हेल्दी ऑप्शन में रहते हुए, और ड्यूरिंग रोज़ा आपने ख़ुद को किस तरह से हाइड्रेट रखना है, ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। आज हमारे साथ मौजूद है हंसा कायनात। अस्सलाम वालेकुम हंसा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हंसा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी डिटेल में बता दिया, कि हमें पानी की कमी को ड्यूरिंग रमज़ान पूरे रोज़े के पूरे दिन में हमें किस तरह से उसको अफ्तारी में और सहरी में अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। सहरी से स्टार्ट लेना चाहूँगी। हम सहरी में अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल करें, क्योंकि पानी भी हम बहुत ज़्यादा पिएंगे, वही बार बार यूरिनेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा बाद में और हम मज़ीद डिस्टर्ब होते रहेंगे। हम अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें फलों की सूरत में, सब्जियों की सूरत में, या लस्सी की सूरत में, दही की सूरत में ऐड कर सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो और हमें पूरा दिन प्यास भी कम लगे? जी, मैं स्टार्ट करूँगी इस बात से कि जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है एक नॉर्मल इंसान की, वो है 8 से 10 ग्लास पूरे दिन के। तो जैसे कि अब जैसा कि रमज़ान अब विंटर्स में आ रहा है, तो इसमें ऐसा है कि हम वो वाले फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं कि जो कि आगे गर्मियों की थी। जैसे तरबूज है या जैसे खरबूजा है, उसको नहीं हम ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में उनके जूसेस नहीं ले सकते क्योंकि वो नहीं आएंगे। तो अब इसमें हम इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं सहरी के अंदर, अफ्तारी के अंदर, कि हमें सहरी के अंदर जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे हम उठते हैं सुबह नमाज के लिए उठते हैं, तहज्जुद के लिए कुछ लोग उठते हैं, तो उस टाइम आप 1 से 2 ग्लास पिए पानी के। अर्ली उठ जाए। हाँ जी, थोड़ा अर्ली उठ जाओ, 1 से 2 ग्लास आप पिए। और फिर मैं आपको सहरी के अंदर एक टिप देना चाहूँगी कि जैसे सहरी के अंदर आप जैसे चिया सीड्स हैं, तो चिया सीड्स आप अपनी डाइट में शामिल करें, उसको आप सहरी के अंदर लें। उससे ये होगा कि क्योंकि चिया सीड्स के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट होता है, तो वहाँ से भी, और पानी में भी सारा फाइबर होता है, तो उससे ये होगा कि आपका फाइबर कंटेंट उससे पूरा होगा। और पूरा दिन जो आपको एक भूख जो प्यास होती है वो भी नहीं आपको लगेगी, और आपकी जो पानी की रिक्वायरमेंट वो भी पूरी हो जाएगी, और कॉन्स्टिपेशन का इशू और कॉन्स्टिपेशन का जो इशू है वो भी नहीं होगा। और जैसे अब 1 ग्लास आप ले रहे हैं चिया सीड्स का ले रहे हैं, साथ में आप 1 आधा ग्लास लस्सी का ले रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके 2 से 3 ग्लास सुबह सहरी के अंदर पानी के हो जाते हैं। जैसे अगर आप दही की फॉर्म में भी ले रहे हैं तो दही में भी वाटर कंटेंट है, ठीक है। अगर आप लस्सी ले रहे हैं उसमें भी वाटर कंटेंट आपका जा रहा है। और अगर आप 1 ग्लास साथ में चिया सीड्स का ऐड कर लेते हैं, लाइक चिया सीड्स को आप 1 टेबल स्पून है उसको आप भिगो के रखते हैं, या अगर आपके पास भिगोने का टाइम नहीं है तो आप उसको बस 15 to 20 मिनट्स पहले अर्ली सोक करते हैं, तो आप उसको सुबह सहरी से पहले ले लें।
उसके बाद अगर हम बात कर लें सहरी से 15 मिनट पहले 20 हाँ जी, 15 to 20 मिनट्स पहले आप उसको ले लें। हाँ जी, उससे आपका फाइबर कंटेंट पूरा होगा, पानी की आपको जो एक डिहाइड्रेशन होती है वो उससे नहीं आपको होगी। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं अफ्तारी के ऊपर, कि अफ्तारी के ऊपर अब हमें कौन से ऐसे फ्रूट्स का ऑल्टरनेट होना चाहिए कि जो हमारी पानी की कमी को पूरा करें। तो अब जैसे कि तरबूज नहीं है, खरबूजा नहीं है, स्ट्रॉबेरीज नहीं है, फालसा नहीं है जैसे पिछले रमज़ान में था, तो इसमें हमें ये करना चाहिए कि जैसे बीट रूट है, चुकंदर है, गाजर है, सेब है, किन्नू है, ग्रेप फ्रूट है, मौसमी है, किन्नू और सर्दियों हाँ का जी, सारा ये वो सारे इतना चल रहे हैं। तो इसके आप जो वो जूसेस हैं, इनके जूसेस का आप इंटेक कर सकते हैं। और जूसेस से भी ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि आप रॉ फॉर्म में फ्रूट्स का इंटेक करें, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जब आप पूरा दिन आप उसके अंदर हैं, फास्टिंग के अंदर है, और अचानक से आप मतलब आपका उसमें इतना ज़्यादा जो है फ्रूट्स के अंदर भी सारा फ्रुक्टोज है, शुगर भी तो होती है ना, जी, नेचुरल शुगर है, लोग ये ना हो कि जी हमसा ने कहा था तो हमने 2-2 ग्लास हाँ जी, जूस चढ़ा लिया। नहीं, जूस से भी ज़्यादा हम जो डाइटिशियंस हैं वो आपको यही हम रिकमेंड करेंगे कि आप जो है अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स को एज एन रॉ फॉर्म में लें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब 4 एट अ टाइम सेब या माल्टे आप नहीं खा सकते, नहीं, हाँ और जी, जूस हम पी जाते हैं, जूस हम पी जाते हैं, और उसमें फिर फाइबर कम जाता है, क्योंकि देखें छिलके रिमूव हो जाते हैं और छिलकों के अंदर ज़्यादा फाइबर होता है। तो इसलिए ये है कि हमें वो करना चाहिए कि आप उसको रॉ फॉर्म में लें। और ये कि अगर आपने उसको लेना भी है तो अगर आपने जूस फॉर्म में भी लेना है तो आप उसमें पानी ज़्यादा डालें, ठीक है, फ्रूट आपका कम हो, और आपने शुगर से अवॉइड करना है। बेसिकली बात है कि आपने शुगर नहीं उसमें ऐड करनी, ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स इटसेल्फ उसमें एक शुगर नहीं। अगर हम कंपैरिजन में आए तो शेक्स की जगह नहीं, शेक्स नहीं, क्योंकि शेक्स भी हमारे बहुत ट्रेंड है ना, शेक्स नहीं, शेक्स के बगैर तो गुजारा नहीं है। और फिर उसमें एक तो फ्रूट जा रहा होता है, दूध में नेचुरल शुगर भी होती है, उसके बाद फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है, उसके बाद हम मजीद शुगर ऐड करते हैं, तो वो हम उसको अपने लिए हेल्दी ऑप्शन के बजाय वर्स्ट ऑप्शन बना लेते हैं। और उसमें हमारा एक वर्स्ट ऑप्शन ये भी है कि देखें उसमें हमारा सर्विंग साइज बहुत बढ़ जाता है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने 2 से 3 फ्रूट्स पर डे पे लेने हैं, हाँ। लेकिन आप देखें कि जब हमने एक ग्लास जूस बनाना है तो उसमें इससे डबल अमाउंट जा रही होती है। बिल्कुल, क्योंकि वो उसका नेक्टर होता है। और वैसे भी रमज़ान के रोज़े के इफ्तारी के टाइम में या सहरी के टाइम पे हमारी ये साइकी होती है, सहरी के टाइम में जी पूरा दिन चलना है, 1 गिलास से ज़्यादा पी लो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और इफ्तारी के टाइम पे हमें होता है हमें पूरा दिन भाई भूखे प्यासे गुजारा है, 2-3 गिलास तो बनते ही हैं। तो बजाय उसके हम अपनी डाइनिंग पे ऑप्शन ही वही रखें जिसमें आपकी जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, बजाय इसके कि आपको वो नुकसान दे रहे हो। और इसमें अब ये वाली बात भी आती है कि आप जैसे रॉ फॉर्म में फ्रूट्स ले रहे हैं, आप इसके ऑल्टरनेटिव ये भी ले सकते हैं, आप लेमनेड ले सकते हैं, हाँ। लेकिन लेमनेड के अंदर आपने शुगर नहीं ऐड करनी, सिर्फ उसमें नींबू हो और हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट। वो जो स्कंजबीन का हमारा कॉन्सेप्ट है ना, इसमें चीनी भी डाल दो, इसमें नमक भी डाल दो। हाँ जी, नहीं चीनी नहीं आपने डालनी है, आपने सिर्फ सॉल्ट ऐड करना है। उससे ये होगा अगर आप वो पी लेते हैं तो उससे आपका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो भी पूरे दिन का कंप्लीट हो जाएगा, फ्लूइड इनटेक आपका पूरा हो जाएगा, और विटामिन सी भी जा रहा है। हाँ जी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे हम ये रॉ फॉर्म में ले लेते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं, उसकी सर्विंग साइज तो हमारे साथ बढ़ती है। उससे ये होता है अगर आप इसमें शुगर ज्यादा ऐड करेंगे तो उससे होगा ये कि आपकी शुगर अचानक से ग्लूकोज लेवल आपका स्पाइक अप कर जाएगा, तो उससे आपका बीपी ड्रॉप हो जाएगा। कि अचानक अगर आप बहुत मीठा खाएंगे तो उससे आपका बीपी ड्रॉप हो जाएगा। अभी हम हेल्दी लोगों की बात कर रहे हैं, जो किसी बीमारी के साथ हैं, जो डायबिटिक हैं या जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या जिनको दिल के अमराज हैं, या हामला ख़वातीन हैं, या उनके और मसले मसाइल हैं, तो उनके लिए अलहदा से राय दी जाएगी, तजवीज़ किया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अपना सहरो इफ्तार, ये हेल्दी लोगों के लिए। ये मत समझें कि हम मरीजों को ही गाइडलाइंस दे रहे हैं। आप लोगों ने आपने हर चीज का इंटेक करना है, लेकिन दैट शुड बी इन अ मॉडरेट अमाउंट। मतलब आपकी जो मॉडरेट हमें होते हैं कि हमने फास्टिंग की है, फास्टिंग के बाद अब ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें। उससे क्या होता है, मुझे लगता है ये ना साइकोलॉजिकली ये चीजें ना हमारे माइंड को ट्रैप इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि हम बचपन से ही ये प्रैक्टिस देखते आए हैं कि हमें ना सहरी में हाथ रोका जाता है, ना इफ्तारी में हाथ रोका जाता है। माओं को घर में यही होता है, हाय मेरे बच्चे ने पूरा दिन रोजा रखा है, अब इसको जो भी ये खा रहा है इसको खाने दो। तो जो मुझे लगता है जो साइकोलॉजिकली आप ग्लास अपना ग्लास रखें और छोटी प्लेट हमेशा लिया करें। जब आप छोटी प्लेट रखते हैं ना, आपकी सर्विंग्स खुद ही हर चीज आपकी पोर्शन में आ जाती है, आपकी थोड़ी थोड़ी होती है। जब आप बड़ी प्लेट से जाते हैं ना, मैंने बहुत से घरों में देखा है, वो प्लेट भी क्या छोटी ट्रेस पे आ जाते हैं। हाँ जी, ट्रेस पे आ जाते हैं। अपनी ट्रे से जा लो और अपनी ट्रे ये आपने फिनिश करनी है। उस ट्रे के बाद भी एक लंबा जो है दुरानिया डिनर का भी चलता है, और फिर वो चीज़ें हमने कल भी डिस्कस की थी, लेकिन आज मैं पानी पे ही रहूँगी, सहरी पे वापस आएंगे। हम सारी सहरी खा रहे हैं, आपने बता दिया हमें ये चीज़ें
दही ऐड करनी है, लस्सी ऐड करनी है, पानी, हाँ जी, सिंपल वाटर से बढ़ के तो कुछ चीज़ जी, नहीं चिया है। सीड्स अगर ऐड हम करने हैं। स्मूदीज कुछ ऐड करना चाहें, जिससे जिन लोगों को होता है कि हम खाना नहीं कि हम एट अ टाइम में 2 से 3 गिलास पानी भी नहीं पी सकते, जी, हमें जी, फिर खाना भी है कुछ, जी, जी, तो हमारे पेट में इतनी जगह ही नहीं है। नॉर्मली मैं बच्चियों को या यंगस्टर बच्चों को देखती हूँ जी। जो कहते हैं जी हमसे इतना सुबह सुबह में खाया ही नहीं जाता, तो उनके लिए स्मूदीज में या कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो खाएं जिसमें उनकी फाइबर भी चला जाए, उनका पानी भी चला जाए, उनके पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए, उन्होंने क्या हाँ क्या जी, खाना है। एग्जैक्टली ऐसा है कि वो स्मूदी बना सकते हैं। जैसे एक ग्लास मिल्क है, वो एक ग्लास मिल्क लेके उसके अंदर आपने अगर वाटर थोड़ा सा ऐड करना है, वो आपकी अपनी है, हाँ, आप ऐड कर लें। आप उसमें तुख मलंगा ऐड कर सकते हैं, बेसिल सीड्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं, आप कोई फ्रूट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो एक फ्रूट होना चाहिए तो ना। बेसिल सीड्स को भी ओवरनाइट सॉक करना है या 15 to 20 हाँ मिनट्स जी, मॉर्निंग 15 में to करना 20 है? अगर आप रात को कर सकते हैं वो भी ठीक है। अगर हाँ, आप सुबह उठ के कर रहे हैं, जैसे तहज्जुद के लोग उठते हैं, तो आप उस टाइम पे करते हैं, वो कोई इशू नहीं है, तो उसमें आप ये कर सकते अच्छा हैं। हंसा, ये एक कन्फ्यूजन मेरे माइंड में थी, जब हम ओवरनाइट सॉक करते हैं तो उसका जो पानी है उसको रिमूव करना होता है, बस पल्प यूज करना है, या हम उसको पूरा ही नहीं, नहीं, उतना ही ऐड करें जिसमें वो बस फूल जाए? अगर तो हम पानी के अंदर उसको डाल रहे हैं और अगर हमने पानी ही पीना है तो हम उसको पूरा यूज करेंगे। हाँ, वो पूरा लेकिन अगर हम उसको स्मूदी में उसको यूज करना चाह रहे हैं, तो जैसे वो स्वेल हो चुका है, उसको अपनी फॉर्म में आ चुका है, तो उसको आप फिर वैसे ही सिर्फ उसका जो अगर ऊपर किसी से पल्प सीरियल है, में या किसी हाँ जी, उसमें हाँ डालना है तो जी, जस्ट हम एग्जैक्टली, उसका पल्प यूज ऊपर से करेंगे, उसको पानी को टेबल ड्रेन। स्पून से आप निकाल के उसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं 15 हाँ मिनट जी, पहले भी, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा सा जी, नीम गर्म पानी में, जो मैं हाँ करती हूँ, जी, नीम गर्म एग्जैक्टली, पानी में करें तो वो ज़रा जल्दी जो है वो हो जाएगा, फूल जाएगा, और आप उसको ले सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जिन लोगों को लगता है, या लोगों के इश्यूज भी होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जब हमारे खाने का जी। दुरानिया जो है एक लंबे स्पेल पे जाता है, तो ये बड़ा इशू नॉर्मली इस पे भी हम। और हमारी डाइटरी रूटीन जो है नॉर्मल दिनों से जो हमारी जो रमज़ान में वो टोटली चेंज होती है। हाँ, हम फ्राइड आइटम्स भी थोड़े से ले रहे बहुत होते हैं, ज़्यादा, हाँ। हम ना खाते खाते भी ले रहे होते हैं। ये रमजानुल मुबारक के बाद जी, इस महीने का हाँ नाम जी, फ्राइड आइटम्स वाला जी, महीना होना वो भी चाहिए। हो जाता है, और उस हाँ, वजह से ये है कि आपका फाइबर कंटेंट बहुत कम हो जाता है, आपकी पानी की आपकी बॉडी में कमी, आपकी स्किन खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि आपको फ्राइड आइटम जो अफ्तारी के अंदर वो कम लेने हैं। आपको पानी जो अगर पी तो आप रहे हैं, लेकिन आपने उसमें भी थोड़ा गैप लेके पानी पीना है। हाँ, अचानक नहीं बहुत ज्यादा, जैसे हम 3-4 ग्लास लोग अचानक पानी पी लेते हैं, आप उसकी जगह लेमनेड में हाँ, तो प्रेफर फिर करूंगी। खराब भी तो हो जाता है जी, ना, फिर एग्जैक्टली, सहरी में भी वॉक करते फिर रहे होते हैं, हाँ अफ्तारी जी, में भी वो वॉक आप करते फिर खुद रहे जो होते हैं, है वो आपको ऐसा फील होता है कि आपने बहुत ज्यादा फूल गया है, आप पेट ओवर फूल ईटिंग कर जाता है, चुके हो, बिल्कुल। ये होता है। तो ये कि आप थोड़ा थोड़ा पानी पिए, और आपके पास क्योंकि पूरी रात होती है, या आपके पास सहरी तक का टाइम होता है, रात तक का टाइम होता है, तो हाँ, आपके उसमें आपका जो वाटर इनटेक है 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आपका वो पूरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10-11 बजे तक भी जाग रहे हैं तो आप अपना पानी पी पूरा सकते कर हैं सकते जी। हैं, ठीक और है। उसमें एक और बात भी है कि आप देखें, जैसे आप सुबह चिया सीड्स ले रहे हैं, अब आप रात को भी चिया सीड्स ले सकते हैं। हाँ, अगर आप चिया सीड्स नहीं लेना चाह रहे तो आप छिलके पे आ जाए, जो छिलके पे इसबगोल का जो हाँ, छिलका है उस पे आ जाए। उससे ये होगा कि आपकी जैसे कॉन्स्टिपेशन है वो भी रिलीव हो रही है, आपको खाना भी जो सारा, अगर आप फॉर एग्जांपल फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं तो वो भी डाइजेस्ट हो रहा है, और एक फुलनेस का एहसास भी रहेगा कि हाँ, डाइजेशन के मेरा पेट बहुत फुल है। प्रॉब्लम्स होते हैं ना रमजान के अंदर, तो ये कि आपको अपना फाइबर पूरा रखना चाहिए, और ऐसी चीजों को अपने वो जो रमजान की आपकी जो रूटीन है, डाइटरी पैटर्न है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि जिससे आपकी डाइजेशन बूस्ट अप हो और आपको पानी की कमी महसूस मत हो। हंसा, एंडिंग पे जाने से पहले लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी। हमारी यूथ जो है स्पेशली, और ख़वातीन, इवन कि अब तो मर्द हजरात भी स्किन को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। जब हम ज़ाहिर पानी कम पियेंगे, स्किन के मसले मसाइल भी होंगे लोगों को, इवन के बहुत से लोगों को ये नॉलेज नहीं है, जब हम पानी की कमी की तरफ आते हैं तो हमारा बाल जड़ भी होता है, हमारे बाल भी ड्राई हो जाते हैं। ज़रा मैं चाहूँगी इस पर थोड़ा सा एलेबरेट कर दें कि किस तरह से ये हमारे स्किन और हेयर्स को और हमारी पूरी बॉडी को डैमेजेस दे रहा होता है पानी की कमी। पानी की कमी इसी तरह से है, देखें जो चिया सीड जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को क्लियर करता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि जब देखें आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हाँ आप जी, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स उठा के देख लें, मैं कहती हूँ कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने हमें मेंटली ट्रैप किया हुआ है। वही चीज़ें, वही इंग्रेडिएंट्स, हम कीवी वाला उठा रहे होते हैं, मास्क लगा रहे होते हैं, कीवी तो, हम ये चीज़ें लगानी पसंद कर लेंगे, खाने से अवॉइड कर रहे होते हैं। और अगर हम वही जो है अपनी प्रॉपर हम बैलेंस डाइट के ऊपर आ जाए, हमें पता हो पपाया है, वो हम इतनी महंगी प्रोडक्ट्स खरीद के, और अगर आप प्रॉपर आप अपने मतलब जैसे आपने फ्रूट्स लेने हैं, आपने डेली का पोर्शन उसका करना है, आपने पानी पूरे 8 से 10 ग्लास डेली के पीने हैं, आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है, आपने डेली की फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो उससे आपकी हर चीज इंप्रूव होगी। आपकी बॉडी के सारे जो मसले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से ये चीज मैं इवन की ये टिप दिया करती थी कि आप जो खाएं उसी को पकड़ के लगा लें।
हम ये जो पील्स हैं, हमारे फ्रूट्स जी। के पील्स जो हम वेस्ट कर रहे होते हैं, इन्हीं को पकड़ के अपने फेस पे अच्छे से मल लें, 20-25 मिनट बाद उसको धो लें। हम जो महंगी प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं या हम अपनी हेल्थ के साथ उन चीज़ों को अवॉइड करके रिस्क ले रहे होते हैं, उन सबको ये अल्लाह की नेमतें हैं, इनको खाएं। ये सीजनल चीज़ें हैं। इवन कि हम फार्म्स की चीज़ें बहुत खाने लग जाते हैं। हाँ अभी जी। आपने कहा तरबूज नहीं है, तरबूज आ जाएगा रमज़ान में, देखिए हाँ फार्म जी, से निकल एग्जैक्टली। आएंगे, आर्टिफिशियल जिस तरह से वो बन जी रहे जी। होते हैं, सारे फ्रूट्स आ जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज मौजूद हैं, जो मार्केट हाँ में जी। अवेलेबल हैं, हम उनको अवॉइड करेंगे। तो एंड करने से पहले और आपको हर ये चीज़ को मॉडरेशन मिले, हर हाँ। चीज़ को एक मॉडरेशन मिले। अगर बिल्कुल। फ्रूट्स को भी लेना है, अगर आपने अपना फाइबर कंटेंट जैसे मैंने कहा पूरा करना है, तो उस चीज़ को भी आपने मॉडरेट अमाउंट में लेना है। ये नहीं कि आप 2 से 3 ग्लासेस फ्रूट जूसेस के आपने पी बिल्कुल। लिए हैं कि आपकी जो वो शुगर लेवल आपका वो बिल्कुल हाँ, हाई चला और गया। फिर कहें जी हाँ जी, इन्होंने जी बताया। एग्जैक्टली। जी, हर चीज़ को आपने एक तरीके में रहते हुए यूज़ करना है। और जूसेस की बजाय हमेशा से ये कहा जाता है कि अगर आप 2 सेब कभी भी नहीं आप खा सकते, बल्कि 4 सेब का हम जूस पी जाएंगे, तो बेहतर यही है कि आप रॉ फॉर्म में खाएं। अपनी वेजिटेबल्स को, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपके नट्स हैं, आपके पास इतने माशाअल्लाह से ऑप्शंस हैं, उनको यूटिलाइज़ करें। हेल्दी ऑप्शन में रहते हुए हेल्दी तरीके से अपना रमज़ानुल मुबारक गुजारें, अच्छे रहें, खूबसूरत रहें, और सबसे बड़ी बात कि आप इसमें अच्छे और स्मार्ट भी दिख सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।